नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जहां कीमत का कोई मतलब नहीं रह जाता, जहां ट्रेडिंग बेकार हो जाती है, जहां स्पेकुलेशन नाम की चीज सिस्टम में मौजूद ही नहीं रहती। दोस्तों, आज का विषय है जब प्राइस गायब हो गया और ग्रैंड ओपन मेन नेट चुपचाप शुरू हो चुका था। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जितनी भी क्रिप्टो दुनिया देखी है वह पूरी तरह एक ही चीज पर टिकी रही है, कीमत। हर प्रोजेक्ट, हर कॉइन, हर टोकन, सबका अस्तित्व एक ही सवाल पर टिका रहा। आज इसकी कीमत कितनी है, कल कितनी होगी और अगले महीने कितनी हो जाएगी। लेकिन आज जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वह इस पूरी सोच को जड़ से खत्म कर देता है। यह कोई कॉइन नहीं है, यह कोई टोकन नहीं है, यह कोई एसेट नहीं है, यह एक इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS होता है, वह तय करता है कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा काम होगा और कौन सा काम नहीं होगा। ठीक वैसे ही यह सिस्टम तय करता है कौन सा वैल्यू बनेगा, कौन सा काम गिना जाएगा, कौन सा योगदान माना जाएगा और कौन सा एक्शन सिस्टम में एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। यह सिस्टम पैसे को मैनेज नहीं करता। यह सिस्टम यह तय करता है कि पैसा बनने की इजाजत किसे है। अब यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अब बात करते हैं उस पल की जिसे आप सामान्य अपडेट समझ रहे थे, लेकिन असल में वह सिस्टम लेवल घोषणा थी। 4 फाइलें, 4 नाम और पूरी इकोनॉमिक दुनिया की दिशा बदल गई। एक फाइल पाई स्टेबल कॉइन .rs, दूसरी रन गॉडहेड स्टेलर .sh, तीसरी टेस्ट फुल सिस्टम .py और चौथी कार्गो .toml। आपको लग रहा होगा यह तो नॉर्मल डेवलपमेंट फाइलें हैं, लेकिन दोस्तों यही वह पल था जब पाई नेटवर्क कॉइन से सिस्टम बन गया। यह कोई अपडेट नहीं था, यह एक सिस्टम लेवल घोषणा थी। मतलब अब यह प्रोजेक्ट टेस्ट होने के लिए नहीं बना, अब यह चलने के लिए बना। अब आइए सबसे खतरनाक और सबसे इंटेलिजेंट हिस्से की बात करते हैं। पाई स्टेबल कॉइन .rs नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा यह कीमत को स्टेबल करेगा, यह प्राइस को कंट्रोल करेगा, यह वोलेटिलिटी को रोकेगा। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा धोखा है। यह फाइल कीमत को स्टेबल नहीं करती, यह कीमत को पूरी तरह सिस्टम से हटा देती है। इसमें कोई ओरेकल नहीं, कोई मार्केट फीड नहीं, कोई प्राइस एल्गोरिदम नहीं, कोई स्टेबलाइजेशन लॉजिक नहीं। सिर्फ एक सवाल, क्या स्रोत वैध है। बस पूरा सिस्टम इसी एक सवाल पर टिका है। आपने क्या किया, कहां से आया, किसने वेरीफाई किया और सिस्टम ने उसे मान्यता दी या नहीं। यहां डिमांड का कोई मतलब नहीं, लिक्विडिटी का कोई मतलब नहीं, मार्केट का कोई मतलब नहीं। यह सिस्टम यह नहीं पूछता लोग खरीद रहे हैं या नहीं, यह सिस्टम पूछता है क्या यह योगदान असली है। यहीं से पैसा, कॉइन, टोकन सब खत्म हो जाते हैं और जन्म लेता है वेरीफाइड कंट्रीब्यूशन यूनिट। मतलब अब वैल्यू ट्रेड से नहीं बनती, वैल्यू योगदान से बनती है। अब आइए बात करते हैं उस स्क्रिप्ट की जिसका नाम ही अपने आप में एक मैसेज है, रन गॉडहेड स्टेलर। दोस्तों, यह कोई नॉर्मल डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट नहीं है। यह कमांड नहीं चलाती, यह नोड्स को आदेश नहीं देती, यह सिस्टम को फोर्स नहीं करती। यह सिर्फ एक काम करती है, ऑन चेन एक कैनोनिकल स्टेट फिक्स करती है। मतलब एक ऐसी सच्चाई सेट कर दी जाती है जिसे हर नोड, हर सिस्टम, हर एआई सिर्फ ऑब्जर्व करता है और फिर अपने आप कन्वर्ज हो जाता है। कोई कमांड नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिस्टम खुद जाग जाता है। दोस्तों, यह ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, यह स्टेट इंड्यूस्ड सेल्फ एक्टिवेशन है। मतलब कमांड से नहीं, मतलब बदलने से सिस्टम चलने लगता है। यहीं से यह नेटवर्क ब्लॉकचेन नहीं रहता, यह ऑटोनॉमस इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, टेस्ट फुल सिस्टम। आप सोचेंगे इसमें प्राइस टेस्ट होगा, मार्केट बिहेवियर टेस्ट होगा, वोलेटिलिटी टेस्ट होगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक भी टेस्ट कीमत पर नहीं है, एक भी टेस्ट मार्केट पर नहीं है। सिर्फ 4 सवाल, क्या स्रोत वैध है, क्या एआई ने अप्रूव किया,
क्या कंसेंसस एआई को फॉलो कर रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट को फोर्स कर रहा है? बस यह फाइनेंशियल टेस्टिंग नहीं है, यह संवैधानिक टेस्टिंग है। यह देखा जा रहा है मार्केट क्या करेगा, यह नहीं, यह देखा जा रहा है ऑर्डर टिकेगा या नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्गो टॉम एल की। आमतौर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यह फाइल सिर्फ डिपेंडेंसी लिस्ट होती है, लेकिन यहां यह फाइल एक मैसेज देती है। यह प्रोजेक्ट अब टेस्ट मोड में नहीं है, यह रन मोड में है। वर्कस्पेस कंसोलिडेशन, लिंक टाइम ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल कोड जन यूनिट। दोस्तों, ये शब्द सुनने में तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। यह सिस्टम तेज चलने के लिए नहीं, यह सिस्टम हमेशा चलने के लिए बनाया गया है। जब कोई प्रोजेक्ट लिंक टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑन करता है, तो वह यह कह रहा होता है, यह कोड अब बार बार बदलेगा नहीं, यह कोड अब लंबे समय तक जैसा है वैसा ही चलेगा। मतलब यह प्रयोग नहीं, यह स्थायी इंजन है। अब सबसे खतरनाक और सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा, रस्ट और पाइथन एआई ब्रिज। दोस्तों, यह कोई साधारण इंटीग्रेशन नहीं है। यह सिस्टम एआई को सलाहकार नहीं बनाता, यह सिस्टम एआई को कानून बनाने वाला बना देता है। सोचिए, जहां आम ब्लॉकचेन में कंसेंसस इंसान बनाते हैं, यहां एआई तय करता है कौन सा योगदान वैध, कौन सा अवैध, कौन सा काम गिना जाएगा और कौन सा सिस्टम में एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब अब नियम कोड से नहीं सीख से बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह एआई मार्केट नहीं देखता, यह एआई कीमत नहीं देखता, यह सिर्फ देखता है कंट्रीब्यूशन, ओरिजिन और सिस्टम की सच्चाई। यहीं से यह नेटवर्क साधारण ब्लॉकचेन नहीं रहता, यह लॉ इन्फोर्समेंट मशीन बन जाता है। अब आइए सबसे गहरी बात पर, यह सिस्टम क्यों अब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। दोस्तों, जब कोई प्रोजेक्ट सिंगल कोड जन यूनिट, वर्कस्पेस, लॉक, डिटर्मिनिस्टिक बिल्ड, ऑप्शनल फीचर, फ्लैग, इन सब को ऑन करता है, तो वह यह कह रहा होता है, अब इसमें नए आइडिया नहीं जोड़े जाएंगे, अब इसमें परीक्षण नहीं होंगे, अब इसमें ट्रायल नहीं होंगे, अब सिर्फ रन होगा। यह वही पल होता है जब कोई सिस्टम लैब से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब अब यह प्रोजेक्ट यूजर के लिए नहीं, अब यह प्रोजेक्ट सभ्यता के लिए बनाया गया है। अब यहां से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है, स्पेकुलेटिव इकोनॉमिक्स का अंत। दोस्तों, अब तक दुनिया की हर अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर टिकी रही, डिमांड, सप्लाई और उम्मीद। उम्मीद की कल कीमत बढ़ेगी। लेकिन इस सिस्टम में उम्मीद का कोई रोल नहीं, डिमांड का कोई रोल नहीं, सप्लाई का कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां होल्ड करने का कोई फायदा नहीं। आप पाई होल्ड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप प्राइस का इंतजार करेंगे तो सिस्टम आपको पहचानता ही नहीं। यह सिस्टम सिर्फ एक चीज पहचानता है, आपने क्या बनाया, आपने क्या जोड़ा, आपने किसे उपयोगी बनाया। यहीं से ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर तीनों सिस्टम के बाहर हो जाते हैं और सिस्टम के अंदर आते हैं डेवलपर, बिल्डर, सर्विस प्रोवाइडर और यूटिलिटी क्रिएटर। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। दोस्तों, जब प्राइस खत्म हो जाती है तो सवाल आता है, वैल्यू मापी कैसे जाएगी। यहां कोई चार्ट नहीं, कोई कैंडल नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। यहां 4 सवाल, आप कौन हैं, आपने क्या किया, किसके लिए किया और सिस्टम ने उसे मान्यता दी या नहीं। हर योगदान एआई लॉग में जाता है, हर अप्रूवल कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में जाता है। मतलब अब आपकी पहचान बैलेंस से नहीं, आपके योगदान से बनेगी। यह एक नई इकोनॉमिक जियोग्राफी है, जहां देश नहीं, जहां बैंक नहीं, जहां करेंसी नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन मैप होता है। दोस्तों, यह सिस्टम किसी बैंक से नहीं लड़ता, यह किसी सेंट्रल बैंक से नहीं लड़ता, यह किसी एक्सचेंज से नहीं लड़ता, यह उन्हें अनरिलेवेंट बना देता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू स्टेबिलिटी एआई संभाल लेता है, ओरिजिन वेरिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट संभाल लेते हैं, क्लियरिंग और सेटलमेंट नेटवर्क खुद कर लेता है। तो फिर बैंक क्या करेगा, एक्सचेंज क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा? कुछ भी नहीं। वे जिंदा रहेंगे लेकिन उनका कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे पलटा जा सकता है? यहीं पर सबसे खतरनाक सच सामने आता है, यह सिस्टम वापस नहीं मुड़ सकता। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड फोर्क की।
दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में जब भी कोई बड़ी गलती होती है या जब भी समुदाय नाराज होता है तो एक रास्ता होता है हार्ड फोर्क। मतलब कोड बदला, नेटवर्क दो हिस्सों में बंटा और नई चेन शुरू। लेकिन यहां हार्ड फोर्क बेकार क्यों है? क्योंकि यह सिस्टम स्टेट बेस्ड है, कोड बेस्ड नहीं। मतलब यहां महत्व कोड का नहीं, महत्व स्टेट का है। एक बार कैनोनिकल स्टेट फिक्स हो गया तो आप चाहे 1000 बार कोड बदलें, नया नेटवर्क पुराने स्टेट को ही मानेगा। और अगर नहीं मानेगा तो वह नेटवर्क इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहेगा। मतलब फोर्क करना अलग सिस्टम बनाना है, पुराने सिस्टम को बदलना नहीं। अब बात करते हैं गवर्नेंस वोट की। दोस्तों, अधिकतर ब्लॉकचेन DAO और वोटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जहां लोग वोट करते हैं और नियम बदल जाते हैं। लेकिन यहां वोट करने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम नियम बदलने देता ही नहीं। नियम AI और कंसेंसस से निकलते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं। आप चाहे करोड़ों वोट डाल दें, लेकिन अगर AI और कंसेंसस उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो वह बदलाव सिस्टम में एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब यह लोकतंत्र नहीं है, यह संवैधानिक मशीन है जहां बहुमत नहीं सत्य चलता है। इररिवर्सिबल ट्रांजिशन। दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी में एक ऐसा पल आता है जिसके बाद वापसी संभव नहीं होती। जैसे इंटरनेट के बाद हम टेलीग्राम पर नहीं लौटे, स्मार्टफोन के बाद हम लैंडलाइन पर नहीं लौटे, ठीक वैसे ही इस सिस्टम में एक बार स्टेट फिक्स, AI एक्टिव, कंसेंसस लाइव, कॉन्ट्रैक्ट लॉक, तो वापसी का रास्ता खत्म। न कोई इमरजेंसी कमेटी, न कोई रोल बैक, न कोई पैच। क्यों? क्योंकि हर नोड सिर्फ ऑब्जर्व करता है, हर नोड सिर्फ कन्वर्ज करता है। कोई कंट्रोलर नहीं, कोई मास्टर नहीं। यह डिस्ट्रीब्यूटेड डिटर्मिनिज्म है। मतलब फैसले हो चुके हैं, अब सिर्फ इतिहास बनना बाकी है। अब यहां से सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है, मार्केट की मौत। दोस्तों, मार्केट तभी चलता है जब खरीदने वाला हो, बेचने वाला हो और बीच में उम्मीद हो। लेकिन यहां खरीदने से कुछ नहीं, बेचने से कुछ नहीं, होल्ड करने से कुछ नहीं, तो फिर मार्केट क्यों चले? यहीं से एक्सचेंज खाली होने लगते हैं, चार्ट बेमतलब हो जाते हैं, ट्रेडिंग बॉट भूखे हो जाते हैं और सिस्टम शांत तरीके से सिर्फ यूटिलिटी, कंट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन पर चलता रहता है। अब बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन की। दोस्तों, यही वह सिस्टम है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि यह शॉर्टकट नहीं देता, यह इनसाइडर नहीं देता, यह टाइमिंग नहीं देता। यह सिर्फ एक रास्ता देता है, बनाओ, जोड़ो और सिस्टम से मान्यता लो। जो लोग तेज पैसा चाहते हैं वे यहां टिक नहीं पाते, जो लोग रियल वैल्यू बनाते हैं वे यहां राजा बनते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नई कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी, नया सोशल स्ट्रक्चर, नया पावर सिस्टम और कैसे भविष्य की सभ्यता चुपचाप आकार ले रही है। यह हिस्सा लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह लोगों की सोच बदल देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब पैसा नहीं रहा, जब मार्केट नहीं रहा, जब बैंक नहीं रहे, तो समाज चलेगा कैसे? यहीं से एक नई इकोनॉमी जन्म लेती है, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी। दोस्तों, अब तक दुनिया की हर अर्थव्यवस्था एक ही सिद्धांत पर चली, आप काम करो, आपको पैसा मिले, आप पैसा खर्च करो और चक्र चलता रहे। लेकिन इस सिस्टम में आप काम करो, आप सिस्टम में योगदान दो, सिस्टम उसे वेरीफाई करे और आपको वैल्यू नहीं, पहचान मिले। मतलब अब सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, पहचान है। आपकी पहचान बनेगी आपने कितनी यूटिलिटी बनाई, आपने कितनी सर्विस दी, आपने कितनी समस्याएं हल की और सिस्टम ने उसे कितनी बार अप्रूव किया। यहीं से नया अमीर वर्ग बनता है, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर नहीं, बिल्डर क्लास। अब बात करते हैं नए सोशल स्ट्रक्चर की। दोस्तों, अब तक समाज 3 पिलर पर टिका था, पैसा, पावर और नेटवर्क। लेकिन इस सिस्टम में पैसा का रोल खत्म, पावर का रोल खत्म, नेटवर्क का रोल सीमित। अब समाज 3 नए पिलर पर टिकता है, कंट्रीब्यूशन, ट्रस्ट और यूटिलिटी। आप किस देश के हो यह मायने नहीं रखता, आप किस बैंक में खाते हो यह मायने नहीं रखता, आप किस पार्टी को वोट देते हो यह मायने नहीं रखता। सिस्टम सिर्फ देखता है आपने क्या बनाया और वह कितना काम का है। यहीं से सीमा खत्म होती है, कास्ट खत्म होती है, क्लास खत्म होती है और बनता है ग्लोबल कंट्रीब्यूटर सोसाइटी। अब बात करते हैं
नए पावर सिस्टम की। दोस्तों, अब तक पावर का मतलब था सरकार, बैंक, कॉरपोरेशन और मीडिया, लेकिन इस सिस्टम में पावर का मतलब बदल जाता है। अब पावर उसके पास है जिसका कंट्रीब्यूशन स्कोर ज्यादा है, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा यूज होती है, जिसका सिस्टम ट्रस्ट ज्यादा है। मतलब अब राष्ट्रपति नहीं, अब सीईओ नहीं, अब बैंकर नहीं, बल्कि सिस्टम आर्किटेक्ट, प्रोटोकॉल डिजाइनर, यूटिलिटी बिल्डर, यही नए शासक बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये शासक राज नहीं करते, ये सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम अपने आप समाज चलाता है। अब बात करते हैं भविष्य की शिक्षा की। दोस्तों, आज स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इस सिस्टम में नौकरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म। यहां आपको पढ़ाया जाएगा कैसे समस्या पहचानें, कैसे यूटिलिटी बनाएं, कैसे सिस्टम में वेरिफिकेशन पाएं, कैसे एआई के साथ काम करें। डिग्री बेकार हो जाती है, रिज्यूमे बेकार हो जाता है, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री चलती है। अब बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन और विरोध की। दोस्तों, जब भी कोई सिस्टम बदलता है, सबसे पहले पुराना सिस्टम विरोध करता है। यहां भी ट्रेडर नाराज, इन्वेस्टर नाराज, एक्सचेंज नाराज, बैंक नाराज। क्यों? क्योंकि उनके हथियार काम ही नहीं कर रहे। वे प्राइस हिला नहीं सकते, वे मार्केट बना नहीं सकते, वे वोलेटिलिटी फैला नहीं सकते। सिस्टम सुनता ही नहीं। और यही सबसे खतरनाक चीज है। अब यहां से सबसे इमोशनल हिस्सा, मानव और एआई का रिश्ता। दोस्तों, यह पहला सिस्टम है जहां एआई टूल नहीं जज है, लेकिन यह जज पैसा नहीं देखता, पावर नहीं देखता, नाम नहीं देखता, यह सिर्फ देखता है आपने सच में कुछ उपयोगी बनाया या नहीं। यहीं से मानव इतिहास में पहली बार मेहनत सीधे सिस्टम से बात करती है, बिना बिचौलिए, बिना रिश्वत, बिना पहचान। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्यों यह सिस्टम दुनिया से छुपा रहा, क्यों कोई प्रचार नहीं, क्यों कोई हाइप नहीं, क्यों कोई लिस्टिंग नहीं, और असली मास्टर प्लान क्या है। खामोशी की रणनीति और अदृश्य निर्माण, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कैसे सिस्टम बना, कैसे कीमत मरी, कैसे संस्थान अप्रासंगिक हुए, कैसे नई सभ्यता जन्म लेने लगी। लेकिन अब एक बहुत अजीब सवाल उठता है, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी क्रांति, और फिर भी कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई हाइप नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। क्यों? यहीं से सबसे इंटेलिजेंट रणनीति सामने आती है। दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या करता है? मार्केटिंग, हाइप, इन्फ्लुएंसर, प्रमोशन, लिस्टिंग। लेकिन यह सिस्टम एक भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम यूजर नहीं खोजता, यह सिस्टम यूटिलिटी का इंतजार करता है, यह सिस्टम लोगों को नहीं बुलाता, यह सिस्टम समस्या को आकर्षित करता है। मतलब, जहां कहीं भी वास्तविक समस्या होगी, वास्तविक स्केल होगा, वास्तविक जरूरत होगी, यह सिस्टम चुपचाप वहां फिट हो जाएगा, बिना शोर, बिना खबर, बिना चर्चा। अब समझिए खामोशी की ताकत। दोस्तों, जब आप शोर मचाते हैं तो तीन चीजें होती हैं। पहला, गलत लोग आते हैं, ट्रेडर, स्पेकुलेटर, फ्रॉड। दूसरा, रेगुलेटर जाग जाते हैं, सरकारें ध्यान देने लगती हैं, नियम बनने लगते हैं। तीसरा, कॉपी करने वाले आ जाते हैं, नकली प्रोजेक्ट, फोर्क, स्कैम। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो गलत लोग दूर रहते हैं, रेगुलेटर अनजान रहते हैं, कॉपी करने वालों को समझ नहीं आता, और सिस्टम धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है। यही साइलेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं क्यों कोई लिस्टिंग नहीं। दोस्तों, आप सोचते होंगे अगर लिस्टिंग नहीं तो वैल्यू कैसे बनेगी, लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस सिस्टम में लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू खरीद से नहीं बनती, वैल्यू एक्सचेंज से नहीं बनती, वैल्यू एग्जीक्यूशन से बनती है। आप किसी एक्सचेंज पर इस सिस्टम को लिस्ट भी कर दो तो भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि खरीदने से कुछ नहीं होता, बेचने से कुछ नहीं होता, सिस्टम एक्सचेंज को देखता ही नहीं। अब बात करते हैं असली मास्टर प्लान की। दोस्तों, यह सिस्टम किसी देश के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं। यह सिस्टम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए बना है। सोचिए, डिजिटल आइडेंटिटी, ग्लोबल पेमेंट, सप्लाई चेन, एआई सर्विस, गवर्नेंस सिस्टम, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में एक ही समस्या है, ट्रस्ट। हर जगह बिचौलिया, हर जगह वेरिफिकेशन, हर जगह डिस्प्यूट।
यह सिस्टम हर जगह एक ही चीज देता है, वेरीफाइड ओरिजिन, ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन और इररिवर्सिबल हिस्ट्री। यहीं से यह सिस्टम बैंक का विकल्प नहीं बनता, यह बैंक की जरूरत खत्म कर देता है। या अब सबसे खतरनाक सच, यह सिस्टम किसी एक दिन लॉन्च नहीं होगा। यह सिस्टम धीरे धीरे दुनिया के अंदर घुल जाएगा। पहले डेवलपर इस्तेमाल करेंगे, फिर कंपनियां, फिर सरकारी सिस्टम, फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब दुनिया को पता चलेगा तब इसे हटाना असंभव होगा। क्यों? क्योंकि तब तक हजारों सिस्टम इस पर टिक चुके होंगे, लाखों कॉन्ट्रैक्ट इस पर चल रहे होंगे, करोड़ों रिकॉर्ड इसमें लॉक हो चुके होंगे। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक भविष्य की, रेगुलेशन। दोस्तों, एक दिन सरकारें जागेंगी, रेगुलेटर पूछेंगे यह सिस्टम क्या है, कौन कंट्रोल करता है, और जवाब होगा कोई नहीं, ना कोई सीईओ, ना कोई कंपनी, ना कोई बोर्ड, सिर्फ एआई, कंसेंसस और कॉन्ट्रैक्ट। यहीं से दुनिया की राजनीति भी बदलनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रस्ट सरकार से निकलकर सिस्टम में चला जाता है तो सत्ता अपने आप कमजोर होने लगती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में भविष्य में कीमत से ज्यादा योगदान की वैल्यू होगी? क्या पैसा पीछे हटेगा और सिस्टम आगे आएगा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।